लग रहा है किसान अब ठंडा हो गया, आप भी ठंडे पड़ गए, बहुत दिनों के बाद नजर आए। ऐसा हम बिल्कुल ठंडे ना पड़े, हम उसी तरीके गर्म हैं और ऐसे ही रहेंगे। कुछ किसानों का काम जो अभी खेती का चल रहा है वो भी करना ज़रूरी है। हम 1-2 दिन अपना खेती का काम कर ले, फिर यहीं आ जाएंगे। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत या राकेश टिकैत जी को ज़रूरत होगी किसान की, उसी एक ही आवाज़ पर, जैसा जब 28 तारीख में 1 आंसू पर यहाँ कितना किसान आ गया, इसी तरीके से हमारा किसान एकत्र हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो टिकैत जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो तो हर जगह ध्यान कैसे ना दे रहा, वो भी 26 स्टेट हैं, 135 करोड़ वहाँ जनता है, उनको बताने के लिए टिकैत साहब भी हर गांव में, हर जिले में, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि ये भाजपा की निकम्मी सरकार, ये आरएसएस की निकम्मे आदमी, इन्होंने किसानों के काले कानून ला रखे हैं। ये किसानों के काले कानून जो हैं ये एक डेथ वारंट है। तो ये किसानों को जगह जगह जाकर समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये भाजपा की ऐसी कारतूत हो रही हैं। भाजपा बैंक को भी, रेल को भी और तुम्हारे के नाम हवाई जहाज को भी सब प्राइवेट में देना चाह रही है। तो अपनी बात बता रहे थे ना, अलग जगह आएंगे तो किसान कैसे उठेगा? प्राइवेट होगा तभी तो सिस्टम बदलेगा। कैसा देश का नाश हो जाएगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर प्राइवेट में चला गया। एक ही आदमी के अंदर ये अगर बैंक सारे चले गए, ये जो बैंकों का लेन देन है जो अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया, हमारी जमीन भी वहीं दे रहा है, हमारी फसल भी वहीं दे रहा है, तो ये तो फिर यही डिक्टेटरशिप करेंगे जैसा हिटलर साहब जर्मनी में करेगा हिटलर, ऐसा यूँ करेगा यहाँ अडवाणी। और ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबके एक ऐसा में जाने में दिक्कत होगी? ऐसा मेरी बात दिया है ना, जियो तो देश के भला के लिए दिया, क्यों दिया है? उसके दादा की या परदादा की धरोहर थोड़ा आया, या तो किसान की धरोहर है। ऐसा नहीं जाएगी, ना हम अपने कानून ऐसे जान दें और ना खेती जान दें। हम इसका विरोध करते रहेंगे और ये भाजपा की सरकार इतने काले कानून वापिस नहीं लेगी, इतने किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। आपको लगता है कि आपके आंदोलन करने से बंगाल में कुछ फर्क पड़ेगा? देखो सुनो, बंगाल में ना सारे स्टेटों में पड़ेगा। इस आंदोलन से तो समय सब दिख रहा है, सारे स्टेटों में पड़ेगा। जब वे हमें तंग करेंगे और अच्छा इन्होंने किसी भी जगह बेटे कहीं भी ना जीतते जा, ये सब जगह हारेंगे। जब ये विरोध कर रहे हैं, हम पे यहाँ डंडे बरसा रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं और लाठी चार्ज करवा रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, तो ये क्यों ना के नाम ही ना वह जनता ने इसे बखस देगी। बंगाल में तो किसानों को पैकेज मिल रहे हैं, और ये कुछ भी दे लियो, ये पैकेज भी वे ले लेंगे। इसमें दिल्ली में भी तो पैकेज दिए इन्होंने, अब जहाँ केजरीवाल आया डोर टू डोर सब जगह घूमे, यही वहाँ भी तो पैकेज दिए। कौन आया? केजरीवाल। ऐसे वहाँ ममता बनर्जी आवेगी, इनका कोई अब लेने देना। बंगाल में मोदी के नारे लग रहे हैं। अरे देखिए सुन, मोदी के तो दिल्ली भी लग रहे हैं। जब अरे याद है कि ना है, दिल्ली में किसके नारे लग रहे? केजरीवाल का थोड़ा मोदी और जितना कौन है? केजरीवाल। लेकिन बंगाल में चाहती है जनता की चेंजिंग हो, परिवर्तन हो। ऐसा है, कोई जनता नहीं चाह रही है, जनता सब ममता बनर्जी को चाह रही है। किसान जो हैं वहाँ के सब किसान समझ चुके हैं। अब जब वो जगह इन्होंने ऐसे काले कानून ला दिए तो ये यहाँ भी ऐसे चिलत्तर करेंगे। आप कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम बंगाल में जैसे बीजेपी कह रही है उनके कहने से आ जाएगा। एलाली चोट तो हम मारेंगे, वोट तो हम देंगे। जब हम चोट मारेंगे, वोट ही न देने के वक़्त तो जीत जाएगी बीजेपी। और देखिए उत्तर प्रदेश में 24 महीने हो गया अभी गन्ने का भुगतान ना हुआ है, 1 रुपया 5 सालों के बढ़ाया ना। ऐसी निकम्मी आरएसएस की सरकार को, सरमादार किसी का सरकार को हम वोट दे देंगे। सरकार तो कहती है कि आप लोगों को पेमेंट करने की हुई है और जो भी गड़बड़ी है मुझे यार सुन तो ले, भले ये कि तो नक्शा छोड़ा। जब हम कह रहे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ मेरे बेटे, और तू हमें जिरा कर रहा, तू उनकी बात मान रहा है हमारी मानने का। मोदी बिल्कुल झूठ बोल रहा, निकम्मा है, झूठा है। योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में 4 साल बेमिसाल, आप कैसे कह रहे हैं? बेटे जैसे वो कह रहा, मेरी बात तो सुन ले, वो तो अपने वहाँ बैठ के कह रहा। और जब हमारा भुगतान खाते में आ जाएगा, हम जब ही तो कहेंगे। हम ईमानदारी की बात बता रहे, सूरज हमारे सामने है। अभी हमारा पुराना भी पिछली साल का भी गन्ने का भुगतान है, और ऐसा नहीं है 50% यानी 50 से ऊपर मिलों का अभी तक उत्तर प्रदेश का भुगतान ना आया। तो वो कहाँ पे करोड़ों का भुगतान कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? वो तो अपने चमचा को और चमचियों को दे रहा। वो जो पैसे दे रहा, जो उसकी चमची है ना, चमची और चमचे, उनको दे रहा है। जो एक आधे आदमी उसके भाजपा के उनको दे रहा, वो किसान को ना दे रहा वो पैसा, वो तो भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस को दे रहा। जो आरएसएस के आदमी है किसान को देता,
हमारे वाजिब मूल्य करते और के नाम है, यू कानून मोदी उल्टा दे देता तो हम क्यों पड़े रहते हैं? हमें कोई हो सकता चाहती है कि किसानों को फायदा हो, वैसा बिल हो जो कि फायदा हो। सरकार तो ये चाहवा है किसानों को नुकसान करे, अडानी और अंबानी को सारा देश बेच दे। इनका दाबदार फुप्पा अडानी अंबानी है सरकार का। ये सरकार किसानों की नहीं मान रही है, ये तो अडानी और अंबानी को सरकार अब बोले। जैसे कि राजनाथ जी आज बोले हैं एक इंटरव्यू में कि किसान बिल तो फायदे का है और लगा ही रहेगा और किसान को इससे ए भाई सुनिए, राजनाथ ने पता उसने खेती करी है, वो तो कहीं अब बन गया के एक रहेगा यू रक्षा मंत्रालय, पहला कुछ और बन गया। उसके बाप दादा ने खेती कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं। ये खड़े हमारे बुजुर्ग सरदार जरिए, हमें पता कैसा कानून हो कैसा ना। वो तो उनके गुण गावेगा नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। बात सही नहीं लेते हम। हाँ नहीं लेते। अब ये बताइए, जाके धरोड़ उसकी थोड़ा धरोड़ तो हमारी है खेती। तो अब लॉकडाउन लगने की उम्मीद है? लॉकडाउन लगा देंगे हमारा खेती करना, हम तो यही रहेंगे तो जावे ना, तो यही बैठे रहोगे? पूरा यही बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो कानून के खिलाफ खड़े रहोगे आप? क्यों खड़े रहेंगे? हैं? जो अब उसकी ताली ना बजावे ना हम उसकी थाली बजावे और ना उसकी वो जो के हो ना वो दीपक जलावे। अब ना उनने झूठ बोल दिया। अगर हिंदुस्तान के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो किसे मिलना चाहिए? ऐसा झूठा निकम्मा आदमी है मोदी, उसे झूठ का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। झूठ का, समझे? झूठ किसे कहें? यू बाजीगर है, बाजीगर डुग बुगी बजाता है, इसे जो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। वो तो कहते हैं किसान डुग बुगी मेरे बजावे। दिल में है, इसलिए उनके लिए ये सहायता कर रहा हूँ मैं, उनके कानून और लेके यार आया कुछ हूँ। भी ना कर, अरे लाला जो अपनी घरवाली का अपनी बीबी का नाम है महाराज तेरा के हो जाएगा। मेरे यारो सारा मेरे यारो तुम बेटे पढ़े लिखे बच्चे और तुम मेरी बात पर ध्यान दे लो। मेरी 70 साल की उम्र है, जो अब अपनी घरवाली का ही नहीं होता वो किसका